भक्ति के महत्व का वर्णन नारद ने जो किया था उस पर हमने विचार किया था। नारद के अनुसार भक्ति का लक्षण है तद अखिल अर्पित अखिल आचारता। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वह सब भगवान को समर्पित किए जाएं और भगवान के विस्मरण में परम व्याकुलता होना, यह भक्ति के लक्षण नारद के अनुसार। और भक्ति नारद कहते हैं कि इसमें दृष्टांत है, अस्ति एवमेव, ऐसी ही बात है। कैसे, कौन सा दृष्टांत है? ब्रज गोपियों का। और उसके बाद में 3 सूत्रों में 22, 23 और 24वें सूत्र में गोपियों के प्रेम की विशेषता बताई गई है। गोपियों का भगवान से कोई लौकिक संबंध नहीं था, वे उनकी कोई पुत्रियां नहीं थी, उनकी विवाहिता कन्याएं नहीं थी, उनकी माताएं नहीं थी, कोई भी लौकिक संबंध था ही नहीं। फिर भी वे श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी। और इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि गोपियों का प्रेम तो यह एक विधि विरुद्ध, धर्म विरुद्ध प्रेम है। यह उल्टाओं का होता है, जो परपति को प्रेम करती हैं वैसा। कई स्त्रियां अपने पति को छोड़कर श्री कृष्ण के पास चली जाती थीं। वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तब गोपियां, एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको छोड़कर चली गई। दूध उबल रहा था, उसको छोड़कर चली गई। पति की सेवा कर रही थी, उसको छोड़कर चली गई। तो ऐसे में लगता है कि यह तो समाज विरोधी, धर्म विरोधी है। यह तो जार की तरह जिसे कहते हैं, पर पति के प्रति जो प्रेम होता है वैसा प्रेम है। और इसको समाज में तो निकृष्ट माना जाता है। और यह प्रश्न स्वयं श्री कृष्ण भी गोपियों से करते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए इस प्रकार से रात को अपने पति पुत्र आदि को छोड़कर चले आना ये उचित नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुखदेव जी से बाद में जब सारा वर्णन हो जाता है तब सुखदेव जी से स्वयं परीक्षित प्रश्न करते हैं कि यह तो समाज विरोधी है, धर्म विरोधी है, इसको कैसे स्वीकार किया जाए। श्री कृष्ण को जो गोपियां उत्तर देती हैं वे कहती हैं कि प्रभु, हम आपका स्वरूप जानती हैं, आप तो संसार के समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हो, आप आत्मा की आत्मा हो, हमारे पतियों के भीतर भी वो हो, हमारे भीतर भी हो, आप तो परमात्मा हो। हम आपसे जब प्रेम करती हैं तो उस प्रेम में पति के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम, इस समस्त प्रेमों की परिसमाप्ति हो जाती है, समस्त प्रेमों की परिपूर्ति हो जाती है। यह बात एक समझने की बात है। एक इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख रामचरितमानस के माध्यम से किया जा सकता है। रामचरितमानस में जब भगवान के आविर्भाव के हेतुओं का वर्णन है, वहां पर भगवान ने क्यों अवतार लिया, उसमें कई वर्णन, हेतुओं का वर्णन है। एक हेतु है इसकी चर्चा प्रातःकाल, प्रत्येक रविवार प्रातःकाल स्वामी अपने प्राणनाथ जी पंकज करते हैं। पिछली बार उन्होंने उसका समाप्त किया। वह एक हेतु था भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए। मनु और शतरूपा ने कठोर तप किया भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, और भगवान उसके लिए आविर्भूत हुए। उसके बाद और भी हेतु हैं। एक प्रताप भानु का प्रसंग है, किस प्रकार वह छल गया, उसके मन में किस प्रकार से अहंकार, लोभ की भावना थी, जिसके कारण उसको रावणत्व की प्राप्ति हुई इत्यादि। और एक प्रसंग है, बड़ा विचित्र प्रसंग है, एक जालंधर नामक राजा का। वह राक्षस था, दैत्य था, और उसकी पत्नी वृंदा थी, वो अति पतिव्रता थी, अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। और उसके पातिव्रत के
फलस्वरूप, प्रभाव स्वरूप जालंधर ऐसा बलवान हो गया था कि देवता भी उसे नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक पतिव्रता नारी में कितना प्रबल प्रभाव होता है, उसकी कैसी अद्भुत अमोघ शक्ति होती है, यह यहाँ पर बताया गया। उसके प्रभाव के कारण जालंधर अत्यंत प्रभावशाली हो गया। यह अत्यंत पतिव्रता थी, वृंदा नाम था उसका। तब देवताओं ने भगवान से कहा, और विडंबना यह है कि जालंधर अपनी पत्नी के परम धर्म के कारण स्वयं अधर्मी था। एक उसकी पत्नी तो पतिव्रता थी, लेकिन उसने न जाने कितनी स्त्रियों का पातिव्रत्य भंग किया। तो ऐसे को नष्ट करना आवश्यक है। तब भगवान ने क्या किया? देवता भगवान के पास गए और भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया। जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा का पातिव्रत भंग किया, उसका तप भंग किया, जिससे जालंधर को शक्ति नहीं मिली। शक्ति मिलना उसको बंद हो गया। तब वृंदा ने क्रुद्ध होकर भगवान को श्राप दिया कि आप मनुष्य योनि में जन्म लोगे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर इसकी विश्लेषण अगर हम करें तो उसमें यह देखेंगे कि क्या वृंदा का पातिव्रत भंग हुआ या वृंदा के पातिव्रत की परिसमाप्ति हुई, फुलफिलमेंट हुआ? क्योंकि पति के भी पति, उसके वृंदा के पति के भी पति तो भगवान है। भगवान ही संसार के समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है, और वृंदा ने अपने पातिव्रत के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। इसीलिए यही वृंदा बाद में तुलसी के रूप में इसका जन्म हुआ। तुलसी जो हम ऑफर करते हैं भगवान को, जो अत्यंत प्रिय है, वह है वही वृंदा है। तो यहाँ पर भी गोपियां श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप तो संसार के समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हो, और इसलिए हम आपके पास आती हैं। तो यहाँ पर अगले सूत्र में कहा भी गया है, न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद। गोपियों को भगवान के महात्म के ज्ञान का विस्मरण नहीं था कि भगवान स्वयं परमात्मा है, अवतार है, यह हमेशा ध्यान। अगर यह नहीं होता तब अगले कहते हैं तद विहीन जाराणामेव। यदि भगवान को केवल एक सामान्य मानव के जानकर वे प्रेम करती, तो यह तो एक पर पुरुष को प्रेम करने के समान होता, यह व्यभिचार होता। यह नारद जी का कृष्ण का कथन है। इस पर हमने पिछली बार और कुछ बातें की थी कि क्या महात्म ज्ञान रहता है, क्या भक्ति और ज्ञान एक साथ जा सकते हैं? तो ज्ञान किसी न किसी प्रकार से अवश्य रहता है, अन्यथा मन व्यक्ति का दूसरी उसकी ओर आकृष्ट नहीं होगा। भगवान के रूप के प्रति, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति, भगवान की क्षमता के प्रति यह ज्ञान के द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है। एक यह सिद्धांत है। लेकिन आगे जाकर होता है, जब ज्ञान प्रेम परिपक्व हो जाता है, तब यह महात्म ज्ञान भी छूट जाता है। तब धीरे धीरे एकता प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि वात्सल्य भाव में खास करके जब एक माता बच्चे को, भगवान को बच्चा समझती है, तब वहां पर महात्म ज्ञान नहीं रहता। अगर महात्म ज्ञान रहे तो वह रस नहीं आएगा। भगवान यशोदा जी को, नंद बाबा को अपने ऐश्वर्य का संकेत देते हैं, दृष्टांत देते रहते हैं। उनको बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान, उनके अद्भुत ऐश्वर्य है। पता नहीं कितने लोग राक्षसों को मार दिया, सब देख रहे हैं। गोपाल सब कुछ गोप देख रहे हैं। गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठा लिया है, तो ये क्या ऐश्वर्य नहीं है? लेकिन उसके साथ में साथ ऐश्वर्य का विस्मरण भी बना रहता है। इसलिए कहते हैं, अरे अरे तू इसके ऊपर दूसरे के हाथ में दे दे, अपने जो तेरा दोस्त है ना उसके हाथ में दे, तेरा हाथ बहुत देर से उठा के रखा है, तेरा हाथ दर्द कर रहा है। अच्छा, उस दर्द को तू दूसरे हाथ में तो ले ले। सब लोग व्याकुल हो रहे हैं भगवान के कि भगवान ने अपने हाथ में वो पर्वत को उठा रखा है, उनको कष्ट हो रहा है, तो कह रहे हैं या तो तू दूसरे हाथ में ले ले, या फिर तेरे दोस्त को, सुनंद को दे दे, या जो भी हो उसको दे दे। वो कह रहे हाँ हम ले लेंगे, तू बहुत थक गया है। ये क्या है? ऐश्वर्य के साथ में अनैश्वर्य,
एक अद्भुत सम्मिश्रण। और तीसरी बात मैंने कही थी, और वह यह थी कि अगर अवतार में भी ऐश्वर्य के का बोध होवे तो फिर अवतारत्व की आवश्यकता ही क्या। गीता भागवत में ही कहा गया है कि भगवान का ऐश्वर्य को जाने बिना, भगवान से विभिन्न भावों से भगवान के प्रति आकृष्ट होकर शिशुपाल, कंस, जरासंध, दंतवक्र, ये बैर के द्वारा भगवान के प्रति बैर हुआ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं माना कि भगवान ईश्वर है। भगवान के प्रति बैर हुआ। और कुब्जा ने काम से प्रेरित होकर भगवान के प्रति आकर्षण हुआ। वहां पर भी ऐश्वर्य नहीं, किसी न किसी प्रकार से भगवान से हम जुड़ जाएं, अवतार से जुड़ जाएं। अवतार का उद्देश्य यही है। अगर भगवान को हम भजते हैं, जिसको हमने नहीं देखा, जो अवतार नहीं जिन्होंने लिया है, कृष्ण, राम, विष्णु, शिव, तो उनके ऐश्वर्य का हम वर्णन पढ़ते हैं। हमने नहीं देखा, हम उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आए। उन ऐश्वर्य के द्वारा हम उनके प्रति आकृष्ट होकर उनकी भजना करते हैं। तो उससे, अवतार की भजना करने से शीघ्र मुक्ति होती है, मन आसानी से कॉन्सेंट्रेट होता है, हमें वही फल मिलता है जो ईश्वर के भजना से भजन करें। और इसलिए अगर अवतार हुए श्री कृष्ण, राम या कृष्ण इत्यादि, कोई व्यक्ति उन्हें मानव समझकर भी अगर उनकी पूजा करे तो मुक्त हो जाए। तो इसलिए ये तीसरा पक्ष यह है कि गोपियों ने भगवान को ईश्वर नहीं माना, केवल अपना प्रियतम माना और प्रेम किया और उससे ही मुक्त हो। इसका भी उल्लेख श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। तो ये इस विषय से संबंधित जो विचार थे मैंने कहे। 24वें सूत्र में महत्वपूर्ण बात यही कहे गए, नास्ति एव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम्। गोपियों में विशेषता यह थी, भले उनको ऐश्वर्य का बोध या महात्म्य बोध हो न हो, लेकिन वे भगवान को प्रेम भगवान के लिए करती थी, खुद के लिए नहीं करती। खुद के सुख के लिए वे प्रेम नहीं करते। ऐसा सुख अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्री कृष्ण के लिए प्रेम और किसी के लिए नहीं। उसके लिए, श्री कृष्ण के लिए वे नरक में जाने के लिए भी तैयार। श्री कृष्ण के सामने श्रृंगार आदि करती थी, उनके सामने जाती थी, उनके साथ रास करती थी, इसलिए कि श्री कृष्ण को सुख होवे, हमें सुख नहीं चाहिए। और इसके विपरीत है सांसारिक प्रेम, जिसमें स्वयं का सुख प्रधान होता है, अपने जो प्रिय पात्र है उसका सुख प्रधान नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन 4 सूत्रों में, ब्रज गोपियां 21 से लेकर 24वें सूत्र में गोपियों के प्रेम का संक्षेप में विश्लेषण किया गया, बताया गया। इसके बाद में 25वें सूत्र से लेकर 33वें सूत्र तक के 9 सूत्र भक्ति की विशेषता बताने के लिए है, पराभक्ति का महात्म्य या विशेषता बताने के लिए है, जिसको हम अब देखते हैं। सातु पढ़िए, कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा। क्या कहा? तू यानी किंतु, वह तो, जैसे कहते हैं ना, सा यानी वह यानी भक्ति, वह तो कर्म ज्ञान योग से भी अधिकतर है। भक्ति कर्म से भी श्रेष्ठ है, अधिकतर यानी अधिक श्रेष्ठ, अधिक केवल अधिक नहीं कहा, अधिकतरा, उनसे कंपैरेटिवली उनसे श्रेष्ठ है। तरतम जो है ये कंपैरेटिव में बोलते हैं। भक्ति कर्म से, ज्ञान से, योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। सा यानी क्या? भक्ति, जिसका वर्णन किया जा चुका है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच न कामयमाना विरो निरोध रूपत्वात्। ये आपके पास सारा है। प्रारंभ में भक्ति का पूरा विस्तार किया, कई प्रकार से भक्ति को वर्णन किया गया था। वह भक्ति कर्म ज्ञान योग से बहुत श्रेष्ठ है। देखिए,
भक्ति के भी दो पक्ष हैं, एक तो साधन भक्ति और दूसरी साध्य भक्ति या लक्ष्य। साधन भक्ति का वर्णन 36वें सूत्र से 34वें सूत्र तस्या साधनानि गायन्ते आचार्य। साधन भक्ति का वर्णन आचार्य करते हैं, उसका वर्णन वहां से प्रारंभ होगा। यहाँ पर भक्ति की विशेषता अन्य मार्गों से नहीं, लक्ष्य की दृष्टि से भक्ति श्रेष्ठतम है। यहाँ पर लक्ष्य का या पराभक्ति जिसे कहते हैं उसका वर्णन है। कहते हैं कि वैसे हम भक्ति को, जो लोग भक्ति के प्रति विशेष आग्रहान्वित हैं, वे यह कहेंगे कि भक्ति साधन की दृष्टि से भी कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है। कर्म की दृष्टि यानी भक्ति योग, वह ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग से श्रेष्ठ है। और जहां तक लक्ष्य का प्रश्न है, भक्ति तो श्रेष्ठ है ही। ये दोनों बातें हम दोनों लेने का प्रयत्न करें। जहां तक साधन की दृष्टि से श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, कलिकाल में नारदिया भक्ति। आज के युग के लिए नारद ने जो भक्ति, यानी नारद भक्ति सूत्रों में जिस नारद भक्ति का वर्णन किया है, वह कलिकाल में श्रेष्ठतम उपाय। श्री रामकृष्ण आगे भी कहते हैं कि आज के युग में कर्म भी बड़ा कठिन है। कर्म यानी अगर आप वैदिक कर्मानुष्ठान की बात करें, याग यज्ञ की बात करें, तो वह आज के जमाने में उसकी कंडीशंस, उसके जो नियम पालन करना अत्यंत कठिन है। किस प्रकार से वो आपको वेदी बनानी पड़ेगी और छोटी छोटी बातों में सावधानी रखनी पड़ेगी। मंत्र उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध मन होने से प्रत्यवाय हो जाएगा, विपरीत परिणाम हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारा झमेला है याग यज्ञ आदि जो वैदिक कर्म है। तो कर्मकांड आज के युग के लिए नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान योग बहुत अच्छा है, आसान है क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, विचार कीजिए, और मैं ब्रह्म के साथ एक हूं। क्या कर सकते हैं? सोचिए, देखिए। हमको तो वेदांत पढ़ाया जाता है, वेदांत सार पढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्लास भी लिए है विवेक, भी अपने नारद भक्ति ये कठोपनिषद किया है, और उसके साथ में मैंने वेदांत सार की भी कुछ क्लासेस ली थी कुछ लोगों के लिए। लेकिन मेरे से पूछो तो कहोगे भाई ये मेरे को अहम ब्रह्मास्मि ले जाए, मैं ब्रह्म हूं तो कंसेप्ट करना ही, कंसीव इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन ही बड़ा कठिन, उसको मन में धारण करना तो और कठिन। और श्री रामकृष्ण कहते हैं चाहे कितना भी कहो अहम ब्रह्मास्मि, जब पेट में दर्द होगा तब सब निकल जाता। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब मैं बिल्कुल सब ठीक होता है तब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि। जब पेट में दर्द होता है तो मामा करके चिल्लाता हूं। सिद्धांत की दृष्टि से मैं अद्वैत वेदांत, व्यवहार की दृष्टि से विशिष्ट अद्वैत वेदांत। थोड़ा नीचे आ गए, द्वैत में तो रहना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहते थे कि कांटा गड़ गया है, और कहते हैं ये कांटा नहीं गड़ा है, दर्द हो रहा है, कहते हैं नहीं ये मिथ्या है। ये तो गलत बात है। स्वयं अनुभव कर रहे हो सत्य और कहते हो कि मिथ्या है। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने 16 शिष्यों में से केवल स्वामी विवेकानंद को ज्ञान का अधिकारी समझा और उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, और किसी को नहीं, सबको भक्ति का उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद को दूसरे प्रकार के व्यक्ति थे, वो अमेरिका गए और उन्होंने उनका ज्ञान का उपदेश दिया सबको। लोगों ने पूछा कि आपने ये सब क्या किया? वहां जाके आप ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग का उपदेश दिया है, अहम ब्रह्मास्मि विचार का बात बताया है, और आपके गुरु ने तो किसी को नहीं दिया था। तो स्वामी विवेकानंद अपनी विनम्र भाषा में कहते हैं कि मेरे गुरु में क्षमता थी जानने की कि कौन किसका अधिकारी है, मेरे में वो क्षमता नहीं। मैंने तो मोती बिखेर दी, जो उसको लेना हो वो ले। हमारे यहाँ पे एक मैगजीन आता है ग्लोबल वेदांत, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ कभी कभी आता है ग्लोबल वेदांत। सिएटल में हमारा जो सेंटर है उससे निकलता है, और उसमें एक सज्जन है जो उनका निक नेम है बहुत पागल, BAHUTPAGAL। तो हम लोग तो समझते हैं बहुत पागल यानी क्या होता है, अमेरिकन वाले लोग पता नहीं समझते हो कि नहीं, बहुत पागल।
तो क्या समझते होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। उन्होंने अपना नाम किया बहुत पागल, और वो सटायरिकल मजेदार ढंग से, अपने ढंग से वो वेदांत की कुछ बातें लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि वेदांत मैन मीट्स महामाया, वेदांत मैन महामाया से मिलते हैं। और वर्णन किया कि वो वेदांत मैन जा रहे हैं आकाश में, तो उसने देखा कि एक आदमी दूसरे को डाका डाल रहा है, एक आदमी ने पकड़ लिया है उसको, पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। वेदांत मैन बता रहे क्या कर रहा है, ये सब मिथ्या है, ये सब जगत मिथ्या है, तुम क्या पैसे ले रहे हो, ये कर रहे हो। फिर देखते हैं कि दूसरा एक बच्चा कहीं भाग रहा है, उसको इस तरह के कोई दूसरी एक बात, तीसरा आदमी कोई बंदूक लिखा रहा है, ऐसा कुछ। सब जगह वेदांत मैन पहुंच जाता है, इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, और पुलिस वाले वेदांत मैन को गोली लगाते। फिर कहते अरे नहीं ये तो वेदांत मैन है, ये आता जाता रहता है, ये छोड़ देते हैं। फिर बताते हैं कि 25 साल उसने वेदांत का उपदेश इन लोगों को दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सभी को वेदांत का उपदेश दो, तो डाकू को भी दो, जो अच्छा है उसको भी दो, बुरे को भी दो, पापी को दो, पुण्यात्मा को, सबको वेदांत का उपदेश दिया। फिर 25 साल बाद में उसको रिव्यू किया जाता है, क्या हुआ। उसका बड़ा मजेदार वो है कि जो डाकू था वो उसके बाद में जो अंडरवर्ल्ड की बैंक में उसने अपना पैसा रखता था, उसके बाद पैसा हो गया। दूसरा व्यक्ति आया जो वो जिसको डाका जिसको लूटना चाहता था, उससे मिलते हैं। बड़ा पिक्यूलियर इंटरेस्टिंग वे में उसने नहीं कहा। तात्पर्य यह है कि वेदांत के सिद्धांत को हजम कर पाना इतना आसान। कर्म की समस्या, ज्ञान की समस्या, और योग ध्यान करना कितना कठिन है, कितने लोग कर सकते हैं ध्यान। हमारी गाइडेड मेडिटेशन की क्लास तो फ्लॉप हो रही है, लोग आ ही नहीं रहे, फिर भी किए चले जा रहे हैं। हमने कहा चलो निष्काम भाव से किए चले जाओ। कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कुछ आते हैं, नहीं आते हैं, कोई बात। इसलिए कि इतना आसान नहीं। बार बार मुझे गाइडेड मेडिटेशन में बोलना पड़ता है, सोइएगा मत, जागृत रहिएगा, नींद आएगी तो नहीं सो जाएंगे, और मन चंचल है, इतने स्टेप्स होते हुए भी। तो ध्यान भी, श्री राम कृष्ण कहते हैं शरीर अन्नगत है, अन्नगत प्राण यानी बिना अन्न खाओ, 24 घंटे आप नहीं खाओ तो फिर ध्यानवान सब दूर हो गया। मैं कहता हूँ शरीर अन्नगत प्राण नहीं है आज कलयुग में। श्री राम कृष्ण कहते हैं अन्नगत प्राण कलयुग में औषधिगत प्राण है। कुछ न कुछ दवाई सबको खाना पड़ता है। प्लस 40 के बाद तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो दवाई नहीं खाता हो, मेरे को बताइए। तो जब ऐसी स्थिति है तो क्या कर्मयोग या राजयोग चलेगा? उसके लिए शरीर सबल होना चाहिए। बैठना ही कठिन है, आसन ही नहीं सकता है, तो कैसे होगा? इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कलिकाल में नारदिया भक्ति, भक्ति आसान मार्ग है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग की दृष्टि से भी ज्ञान, कर्म और योग से श्रेष्ठ है। भक्ति सरल है, क्यों? क्योंकि हम हृदय से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की क्षमता सभी में विद्यमान है, सब में, एक डाकू में विद्यमान है, वो भी अपने बच्चे को प्रेम करता है। एक लोभी धन को प्रेम करता है। इस प्रेम को भगवान की ओर जोड़ना, प्रेम की दृष्टि से यह आसान है, लेकिन भक्ति इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। भगवान की तरफ मोड़ना, ऐसा भगवान जो दिखता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी तरफ मोड़ना यह आसान है। जो भी हो, भक्ति की अपनी विशेषता है, सरल है। इसमें त्याग वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की ओर जाइए तो त्याग वैराग्य अपने आप आ जाएंगे, मन अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सारी बातें अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। इसलिए भक्ति को कहा सातु कर्म ज्ञान योग अधिकतरा। अच्छा, देखिए कभी कभी हमारे मन में यह हो जाता है कि ये 4 योग जो हैं, ये 4 सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं। ये कर्मयोग, ये ज्ञान योग, ये राजयोग, ये भक्ति। और किताबें आप लिखिए, स्वामी विवेकानंद की 4 किताबें, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग पर स्वामी विवेकानंद की अलग अलग किताबें। भक्ति योग की साधना पद्धति है, ज्ञान योग की साधना पद्धति है। कर्मयोग के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गीता में भगवान ने कहा है। अब इससे हमारे मन में यह धारणा हो जाती है कि ये 4 योग जो है वे एक्सक्लूसिवली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। सच पूछा जाए तो ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा अगर विचार करें तो देखेंगे कि राजयोग में भी ज्ञान योग और भक्ति योग आ जाता है, ज्ञान योग में भी भक्ति योग और राजयोग आ जाता है।
कर्मयोग में भी आ जाता है, एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं मिले। ज्ञान योग में भी राजयोग की तो बात है ही, वहां पर साधना करने की, समाधान की बात है। वहां श्रद्धा की बात कही है ज्ञान योग में, श्रद्धा के बिना नहीं होगा। तो ये भक्ति का पक्ष आ गया, इमोशनल एस्पेक्ट आ गया। हाँ, विशेषता या जिसे कहते हैं अधिक एम्फेसिस 40% 50% ज्ञान योग, बाकी जितना 50% है उसके अंदर कर्मयोग राजयोग का मिश्रण। लेकिन बिल्कुल वाटर टाइप कंपार्टमेंट ऐसा नहीं। अच्छा, भक्ति योग में ज्ञान नहीं है पहले, आप भक्ति किताबें पढ़िए ना, भक्ति शास्त्र जी, रामानुजाचार्य की पढ़िए, निम्बार्क की पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान से भरी हुई, विचार से भरी हुई। तो वो अपने सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए भी, भक्ति को दृढ़ करने के लिए भी विचार का उपयोग करते। भगवान का नाम करना, बैठना, ये सब भी आ जाता है उसमें। मन के एकाग्रता की बात भी वहां पर आ जाती है। तो ये चारों योग और कर्मयोग, तो कर्मयोग तो अधिकांश हमारा जीवन कर्मयोग का ही है। हम अधिकांश कर्म ही करते हैं और इस कर्म को योग नहीं बनाएंगे तो लाभ नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि चारों चीजें, एकाग्रता, मन की एकाग्रता की क्षमता, हृदय से प्रेम करना, बुद्धि से चिंतन करना और अपने शरीर से कर्म करना, ये चारों प्रक्रियाएं हम सभी लोग करते हैं। कोई लोग भाव प्रवण अधिक होते हैं, विचार प्रवण कम। कोई अधिक कर्मठ होते हैं, कम विचार प्रवण होते हैं। कोई मिस्टिक होते हैं, उनको ध्यान करने में मजा आता है, भगवान के दर्शन आदि ज्यादा होते हैं। अलग अलग प्रकार के टेम्परामेंट के लोग हैं। और इस दृष्टि से चारों योगों का कॉम्बिनेशन आसानी से किया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पर यह बात समझने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि कहीं दुराग्रह न हो। भले ही कहा जाता है कि ये जो भक्ति है वह ज्ञान, कर्म और योग से अधिक है, उस पर भी हम विचार करेंगे क्यों अधिक है, कैसे अधिक है। लेकिन इसलिए है अर्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन, है अर्जुन तुम योगी बनो। और आगे जाके क्या कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सब योगियों में भी मद्गतेन अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा मद्गत है, यानी जिसका अंतःकरण मुझ में लग गया है, जो श्रद्धावान है, भजते माम, मेरी भजन करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा है, मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, तो ये भक्त हो गया। तो समय युक्त तमो मता, ये मेरे अनुसार युक्ततम योगियों में भी उत्तम योगी। तो योग बताने के बाद स्वयं भगवान कहते हैं कि भक्त जो है, भक्त योगी जो है वो श्रेष्ठ। उसके बाद कहते हैं ग्यारहवां श्लोक, 11वें अध्याय में, जहां पर भगवान ने विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप दर्शन के बाद में अंत में क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये जो रूप तेने देखा वो ऐसा वैसा नहीं, आसानी से नहीं देख सकते। नाहम वेदे न तपसा न दाने न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जैसा तुमने मुझे देखा है, यह जो विश्वरूप देखा है, यह वेदों के अध्ययन के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ऐसा रूप नहीं देख सकते। तो कैसे, भक्तिया तो अनन्य भक्ति के द्वारा, शक्य एवं विधो, इस प्रकार से मेरा रूप देखा जा सकता है। इसलिए और ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च, परंतु देखना ही नहीं, जानना। श्री राम कृष्ण किसको कहते थे, बोधे बोध, टू नो एग्जैक्टली व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। इसके पर अधिक विचार नहीं, संक्षेप में ये बता दूं कि कोई भी किसी भी वस्तु को हम पूरी तरह नहीं जान सकते। ये टेबल है तो मैं अपने एक दृष्टिकोण से उसको देखता हूं, दिस टेबल कोई ऑब्जेक्ट है प्लस मेरा मन, इन दोनों को मिलाकर ज्ञान होता है। अगर मेरा मन भिन्न होगा तो उस टेबल का रूप भिन्न होता है। जब उस ऑब्जेक्ट के साथ आप एक हो जाओगे तब ठीक ठीक ज्ञान होता है। इसको कहा है बोधे बोध। श्री राम कृष्ण कहते हैं ज्ञान में ज्ञान, बोधे बोध।
वो हुआ ज्ञान, ज्ञातुम, द्रष्टुम, देखना, जानना, और तत्वेन प्रवष्टुम, ये जो मैंने कहा बोध है बोध। श्री राम कृष्ण कहते थे भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को स्पर्श किया जा सकता है, हैंडशेक किया जा सकता है, उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं एक रियलाइजेशन के। ये कैसे होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ये होता है। और भी कई स्थानों पर है। 10वें श्लोक 10वें कहा है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें में कहते हैं भगवान तेषाम, तेषाम कौन? उनको, किनको? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्च माम नित्यं तुष्टन्ति रमन्ति च। जो लोग जिनका मन मुझ में चला गया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिनका प्राण मुझ में समाहित है, मेरे बिना जो जीवित नहीं रह सकते, जो एक दूसरे से मेरे बारे में जहाँ बातचीत करते हैं, बोलते हैं, बोधयन्तः, कथयन्तः कहते हैं, नित्य कहते हैं और उसी में आनंद का अनुभव करते हैं, तुष्यन्ति रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे जो सतत युक्त व्यक्ति हैं, जो भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तेषाम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, उनको ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त। तो इस प्रकार से यहां पर भी भगवान यही बात कहते हैं। अच्छा, अंत में, गीता के अंत में 18वें अध्याय में जब खत्म हो रहा है, वहां पर क्या कहते हैं? 54 और 55वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। समः सर्वेषु, समस्त प्राणियों में समभाव, यानी जिसकी कहा ब्राह्मण क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, जो कहा गया कि ब्राह्मण और गाय और एक चांडाल, उन सब में जो सम है, जो सम व्यक्ति है, वे सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते प्रराम। ऐसे लोग जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव है जिनका, वे मेरी परम भक्ति को प्राप्त करते हैं। और फिर कहा भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जानते हैं, अभिजानाति अच्छी तरह जानते हैं, अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः, मैं कैसा हूं, तत्वतः मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप। भगवान केवल एक पांच भौतिक शरीर वाले, दो हस्त वाले केवल नहीं है, यादव कुल में जन्मे नहीं है। भगवान केवल चतुर्भुज भी नहीं है, भगवान केवल विश्वरूप नहीं है, वे तत्वतः क्या है, सर्वांतर्यामी है, इमेनेंट एंड ट्रांसेंडेंट, बाहर अंतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, वो तत्वतः जानते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, और ऐसा तत्वतः मुझे जानकर मेरे अंदर वे प्रवेश कर जाते हैं, मेरे साथ एक हो जाते हैं। यहां पर भी भगवान भक्ति की बात करते हैं, अनन्या भक्त्या। फिर भगवान गीता में क्या कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, उसमें क्या है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। जो आर्त हैं, जो कठिन कष्ट में हैं, वो मेरी भजना करते हैं, जो धन चाहते हैं वो मेरी भजना करते हैं, जो जिज्ञासु हैं, ज्ञानी है, वो मेरी भजना करते हैं, और जो ज्ञानी है वे मेरी भजना करते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, लेकिन ज्ञानी तो नित्य मेरे साथ एक ही है। कैसे? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, आगे क्या, एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी की विशेषता कहते हैं कि उसकी एक निष्ठा भक्ति होती है,
तो ज्ञान का वर्णन करते हुए, योग का वर्णन करते हुए, कर्म का वर्णन करते हुए सभी जगह गीता में भगवान भक्ति को बताते चले जाते हैं। भक्ति की विशेषता भगवान बताते चले। भागवत में भी है, जिसका हम 14वें चैप्टर में, अभी 12वें चैप्टर में हम ते अपने 11वें स्कंद के 12वें चैप्टर में, 14वें चैप्टर में भी कहा जाएगा, न साधयति माम योगो न सांख्यो न धर्म इत्यादि धर्म उद्धव। हे उद्धव, योग सांख्य धर्म इत्यादि मुझे साधित नहीं करते। न स्वाध्याय तप त्याग, स्वाध्याय तप त्याग इत्यादि मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते। यथा ऊर्जिता भक्ति, ऊर्जिता मीन्स उत्कट भक्ति, केवल भगवान को छोड़कर और किसी चीज की चिंता नहीं करना, ऐसी भक्ति भगवान को पूरी तरह से कंट्रोल करना। तो इस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में, मैंने श्री रामकृष्ण का भी दृष्टांत दिया, श्री रामकृष्ण जो कहते हैं वो भी कहा, विभिन्न शास्त्रों में भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई। अब थोड़ा सा इस सूत्र के और आगे जावें। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म में ना, कर्म का अर्थ एक तो कई प्रकार के कर्म होते हैं, याद रखिए। एक तो होता है निषिद्ध कर्म, जो काम नहीं करना चाहिए। आपने वर्णाश्रम के विरुद्ध नहीं काम करना चाहिए। चोरी करना है, किसी को कष्ट देना, हिंसा करना, लोभ इत्यादि, ये है निषिद्ध कर्म। इससे प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं निषिद्ध कर्म। दूसरे हैं निषिद्ध कर्म तो नहीं कर रहे हैं, हम वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, लेकिन सकाम कर्म कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? विधि निषेध, जो लॉ है उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है कि हमको धन मिले, हमको सुख मिले, स्वर्ग में सुख मिले, इस जीवन में सुख मिले। इसको कहते हैं सकाम कर्म। और इन दोनों को धर्मशास्त्र में, या कहना चाहिए अध्यात्म में, इसको निषिद्ध कहा गया। अगर भाई भगवान की तरफ जाना हो, साधना करना हो, तो निषिद्ध कर्म मत करो, और जो कर्म करो वो सकाम मत करो, निष्काम करो। भगवान जो गीता में कहते हैं ना, निष्काम करो। निष्काम कर्म करने से क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी। बार बार कहते हैं चित्त शुद्धि, हमारी जो वासना है, मल का नाश होगा, तमोगुण का नाश होगा, चित्त शुद्ध होगा। इस चित्त शुद्धि से फिर भक्ति आई। तो कर्म एक प्रकार से भक्ति की प्रिपरेशन है। तो नेचुरली ये कर्म भक्ति से तो निकृष्ट होगा ही। याद रखिए, कर्म को अपने आप में मोक्ष का साधन नहीं माना जाता। भले ही कर्मयोग की बात की जाती है, स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से तो एक एक्सप्लेनेशन जो है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो इस प्रकार से है कि अगर चित्त शुद्ध हो जाए पूरी तरह से, पूर्ण निष्काम कर से अगर कुछ व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन तो एक ही है। मन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा अगर चित्त शुद्ध हो जाए। थियोरेटिकल ठीक है, थियोरेटिकली तो ठीक है ये, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में आपको उपासना के द्वारा मन एकाग्र करना पड़ता है, उसके बाद ज्ञान की आवश्यकता है जो अज्ञान को नाश करता है। तो यह तो पहली बात। अच्छा, भगवान, अच्छा उसके बाद में क्या कहा? ज्ञान। कर्म की बात हो गई, ज्ञान। तो यहां पर ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना। जो थियोरेटिकल ज्ञान है, भगवान के संबंध में, आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जो ध्यान है, उसकी बात लेना। जैसे स्वयं गीता में कहा गया है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनंतरम। 12वें अध्याय में कहा अभ्यास सबसे पहले करना है। भगवान कहा क्या कि अथेतप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रित, नहीं, वहां कहा गया अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। अगर तुम नहीं कर सको तो क्या करोगे? मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत अर्थम न संशय। मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, तो तुम मुझ में मुझे को प्राप्त करो। अथेतत् अशक्तोसी, यह नहीं कर सको तो क्या करोगे? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय।
अगर मुझ में मन लगाने में असमर्थ हो तो क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। रोज बैठकर भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करो, भगवान का नाम लेकर उसमें मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, अभ्यास। उससे क्या आगे क्या कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, भगवान के संबंध में स्पष्ट धारणा होना, यह अभ्यास से श्रेष्ठ माना। और फिर ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान के बाद ध्यान कहा गया। जिस ज्ञान का हमने विचार से सीखा है, समझा है, उसमें मन को एकाग्र करना। श्रवण मनन से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वह अभ्यास से श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन निधिध्यासन करना पड़ेगा, मन को पूरी तरह उसमें लगाना पड़ेगा, वह ध्यान है, वो ज्ञान से श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो ज्ञान की बात कही, वो परोक्ष ज्ञान, जो हम और आप थियोरेटिकल ज्ञान बात करके, लेक्चर देके, पढ़ के इत्यादि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु से भी जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह जब तक परिपक्व नहीं होता तब तक इसी श्रेणी में आएगा। इससे भी भक्ति श्रेष्ठ है, ये तो मानने की बात है। भक्ति में क्या होगा, मन लग जाता है, वहां पर प्रेम के द्वारा लग जाता है। योग तो मैंने अभी कहा आपको कि बहुत कठिन है, और अंत में वहां पर समाधि होती है। वहां क्या कहा गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन दो बातें होती हैं, देखिए, भक्ति के बिना जहां पर भी समाधि है वहां पे निरसता, रस नहीं, वहां पर रस नहीं। अद्वैत ज्ञान भी होगा, अद्वैत वेदांत भी होगा, तो द्वैत नहीं तो रस नहीं। ऐसे थोड़ा सा विचार करें, ये बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन विचार करने में क्या बुरा है, मन भी थोड़ी देर ऊंची रहेगा, वो अपने ग्रास नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते थे कि भक्त क्या कहता है, भक्त कहता है कि मैं चीनी खाना चाहता हूं, चीनी होना नहीं चाहता। भगवान अलग हैं और भक्त अलग है। भगवान के साथ में वो कुछ संबंध स्थापित करता है, प्रेम का संबंध स्थापित करता है, भगवान को पुत्र बनाता है और प्यार करता है। बाल लीला होती है, खूब आनंद लेते हैं भगवान के साथ में, वृंदावन की यही लीला है। या फिर भगवान को सखा बना लिया, कृष्ण को सखा बना लिया, कभी कृष्ण को अपने कंधे पर बिठाया, कभी खुद कृष्ण के कंधे पर बैठ गए। ये दोस्ती का मजा है, रस है, द्वैत है, इसमें विलीन नहीं होते। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्त जो है वो भगवान का रस लेना चाहता, वो भगवान होना नहीं चाहता। अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता, अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ब्रह्म के साथ में एक हो गया। तो इसलिए एक प्रकार से जो कहा कि अद्वैत में रस नहीं होता, लेकिन क्या यह बात ठीक है? स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक कंथन है, उनके शिष्य स्वामी प्रभवानंद जी ने बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराज, श्री रामकृष्ण ने जो कहा है कि वो भक्त जो है वो चीनी का आस्वादन करना चाहता है, चीनी होना नहीं चाहता, भगवान का आस्वादन करना चाहता है, भगवान के साथ पूरी तरह लीन नहीं होना चाहता। तो कहते हैं कि एक बार अगर भगवान का आस्वादन हो जावे तो फिर लीन होने की बहुत बड़ी इच्छा होती, उनसे फिर अलग होने की इच्छा नहीं होती, उनके साथ एक हो जाने की इच्छा। तो अब ये तो इतनी ऊंची बातें हैं कि इसको यहाँ पर समझना ही कठिन है, और होता भी यही है। आगे जाकर ज्ञान और भक्ति दोनों एक हो जाती है, भक्ति ज्ञान तक ले जाती है। द्वैत से प्रारंभ होता है भक्ति का, मैं और भगवान अलग, एक संबंध, और धीरे धीरे साथ में आते 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 उसके बाद में जब निकट जाते हैं और निकट विलीन हो जाते हैं, भक्त की आइडेंटिटी नहीं रहती, उसका अहंकार विलीन हो जाता है, केवल भगवान ही रहते। और ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान और भक्ति में इस प्रकार से भक्ति से ज्ञान तक पहुंचा जाता है। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में यह सिद्धांत मानकर चला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह तो प्रारंभ से ही मानकर चला जाता है, मैं ब्रह्म हूं, यह मानकर चला जाता है। लेकिन प्रोसेस क्या अद्वैत की प्रोसेस है? वहां तो ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन त्रिपुटी तो बनी रहती है।
मैं ज्ञाता हूं और ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान करना है मुझे। ये प्रोसेस बनती रहती, कंटिन्यूसली होती रहती। भले ही सिद्धांत अद्वैत का हो, लेकिन मार्ग तो द्वैत के माध्यम से ही है, और अंत में वह भी अद्वैत में विलीन हो जाए। तो दोनों में एपरेंटली ज्ञान और भक्ति में थोड़ा सा अंतर भले दिखाई देवे, लेकिन अंत तो गत्वा दोनों का लक्ष्य या अंत में जाकर वही हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बड़ा सुंदर छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं। कहते हैं कि एक मालिक है, एक व्यक्ति है, एक उनका सेवक है। तो सेवक है वो कुछ कभी कुम्हार कोई उनके बागान से कुछ अच्छा आम बना है, तो उन्हीं का बागान का आम लाके कहता है, देखिए महाराज जी लीजिए, आपको दीजिए। बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वाह ये कैसी कहीं से नहीं लाया, उसी के बागान से। कभी देखता है उनको, कैसे आए, आपके दर्शन करने के लिए आए, बस और कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भाव से अपने मालिक की सेवा करता है। फिर कभी क्या होता है, प्रसन्न हो जाते हैं मालिक, अरे इधर आ, इधर ये नहीं, आइए इधर आ, इधर मेरे पास बैठ, मेरी कुर्सी पे बिठा लेते। मालिक उसको नौकर हो, चाकर हो, कोई दूसरा सबऑर्डिनेट हो, उसको अपनी कुर्सी के साथ बिठा लेते हैं। अरे इतना क्यों करता है, जो तू है वही तो मैं हूं। तो इस प्रकार से होता है भक्ति में, भगवान भक्त को खींचकर अपने साथ एक करते। तो ये हुआ अद्वैत ज्ञान के संबंध में। अब योग की बात तो हो ही गई, योग तो कठिन है ही। तुलसीदास जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही हैं। कहते हैं, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रेस रस वेद बता। संयम नियम जो हैं, ये संयम नियम आसन इत्यादि जो हैं, या जप के इतने नियम करना पड़ेंगे, ये क्या है, ये तो है फूल। इसका फल क्या हुआ, ज्ञान। फूल के बाद फल आता है ज्ञान। भक्ति क्या है, रस। भक्ति जो है हरिपद रति, वह है रस। और कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं जिन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। मधुसूदन सरस्वती एक श्रेष्ठ है ही, पूरे वेदांत में प्रतिष्ठित, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा। मैंने कई दृष्टांत आप लोगों को दिए थे इसके बारे में। वो धनराज गिरी का दृष्टांत है, वो अद्वैत वेदांत सबको मिठा लिया, लेकिन भक्ति, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित होने के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद भी शाम को ही तो जय मां कर रहे हैं। तोतापुरी कहते हैं, अरे क्या कर रहा है, तो अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित हो गया, सब मिथ्या है, लेकिन फिर जय मां कर रहा है। तो वो भक्ति नहीं छोड़ते, परम ज्ञानी भक्ति नहीं छोड़ते। श्री शंकराचार्य ने भी भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसलिए तुलसीदास जी और भी कहते हैं कि जहां न राम प्रेम प्रधानु, जहां पर राम प्रेम प्रधान नहीं है, वहां पर जोग कुयोग ज्ञान अज्ञान। तो वहां पर योग जो है वो कुयोग है, और ज्ञान भी है, उसको अज्ञान ही समझो। तात्पर्य यह है कि ज्ञान भक्ति में रस, अत्यधिक रस होता है, और इसीलिए एक प्रकार से वह श्रेष्ठ भी है। एक जगह तो इसके साथ में जो दूसरा सूत्र है उसका परिपूरक ही है, सब पूछा जाए उसको साथ में लेते तो ठीक रहता। फल रूपत्वात्, कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फल रूपत्वात्। क्यों भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो फल रूपा है। इट इज द रिजल्ट, इट इज द गोल, इट इज द टारगेट। ज्ञान भक्ति कर्म के द्वारा उसे प्राप्त करते। एक बड़ा मार्मिक बात कही है रूप गोस्वामी, बड़ी मार्मिक बात। रूप गोस्वामी परम वैष्णव हो गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। रूप सनातन ये दोनों मिनिस्टर्स थे, एक राजा के, एक नवाब के यहाँ पर भी भाग कर चले आए थे।
मुसलमान नवाब के मिनिस्टर थे, लेकिन बहुत बड़े पंडित थे, जो भाग के चले आए थे। बड़ा सुंदर वर्णन है उनका चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में। और वहां पर रह के वृंदावन में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और उसमें बड़े सुंदर कहते हैं कि कर्म धर्म योग ज्ञान से, कर्म करने से, आप निष्काम कर्म करिए, चित्त शुद्धि मिलिए, सकाम कर्म करिए, आपको कर्म से सुख मिलेगा। धर्म करने से सुख मिलेगा। योग से मन एकाग्र होता है, योग का एकाग्रता का सुख होता है। ज्ञान से, तपस्या से, जितने एफर्ट से संसार में जितने सुख हैं, जो हुए हैं होंगे, वे सब के सब भक्ति के में, भक्ति ठीक तीव्र भक्ति में जो विरह होता है, जो विरह के क्षण में जो दुख होता है, भगवान के विरह में जो दुख होता है, उसके आनंद की लेश मात्र भी नहीं है। संसार के जितने सुख हैं, वह विरह के दुख में जो आनंद होता है, उसके कण भी नहीं है। आप समझ लीजिए, भक्ति में सुख जो प्राप्त होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान के भक्ति में सुख होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो विरह होता है, विरह वेदना में भी एक प्रकार का सुख है, उस सुख के भी उसके सामने ये नहीं ठहर सकता। भक्ति सुख का साधन नहीं है, भक्ति सुख स्वरूप है। मैंने कई बार यहाँ पर सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जो थे, उनके संबंध में मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ। देखिए, ये ईसाई जो भक्त होते हैं, ये सुख के साधक नहीं होते। वे लोग, उनके जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य होता है, ईसा मसीह ने सूली पर जो दुख सहन किया उसको वे सहन करें। देखिए, ये प्रेम, यहाँ पर जो विरह की बात है, प्रेम में जो दुख की बात है, तीव्र प्रेम, ईसा मसीह से इतना प्रेम कि ईसा मसीह को जो सूली पर कष्ट हुआ था, मैं सहन करूं, मुझे अनुभव हो। उसको स्टिग्मा, या जो कहते हैं स्टिग्मेटा, उसका अनुभव करना, वो उनके जीवन का उद्देश्य। और दूसरा होता है ईसा मसीह जो संसार के प्राणियों के प्रति जो प्रेम का अनुभव करते थे, करुणा का अनुभव करते थे, उसका नाम। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी को इसका अनुभव हुआ। अब इसमें दुख था कि सुख था, ये कौन बताए? अच्छा, सुख का एक अनुभव उनको हुआ। उनके मन में एक दिन आया कि दिव्य संगीत का मैं आस्वादन करूं। और उन्होंने सुना, एक वायलिन ल्यूट जो होता है, उसके ऊपर एक दिव्य, एक जिसे कहते हैं एक सुर छिड़ा गया, एक स्वर मात्र छिड़ा। और उन्हें ऐसा लगा, इतना सुख हुआ कि उन्हें लगा कि अगर दूसरा बार करेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि भक्ति अपने आप में फलस्वरूप है, लक्ष्य है, साध्य है। इस दृष्टि से भी वह अन्य ज्ञान, भक्ति और योग से श्रेष्ठ है। यहीं समाप्त करते हैं। अगले बार और भी इसके साथ में जो श्लोक हैं और सूत्र हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीक शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि।